हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। यूनो मिंखाओ कहता है, जनको क्या तुम श्योर हो वो तुम हमारी प्रोफेसर के साथ शादी करने वाले हो? जनको ने कहा, मिंखाओ और यूनो, मुझे शादी करना होगा क्योंकि डैड ने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है और प्रोफेसर बहुत ही अच्छा है। वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। शादी तो करना ही होगा ना, आज या फिर कल। तो ये उन्होंने कहा, जनको लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का क्या? जनको ने कहा, प्रोफेसर मुझे पढ़ाना चाहता है, इसलिए डैड ने मेरी शादी तय किया है, तो मुझे पढ़ने को मिलेगा। तुम लोग प्रेशर मत होना, हम लोग मिलने वाले हैं, हम तीनों साथ में ही रहेंगे, ठीक है? मुझे आज जाना होगा क्योंकि प्रोफेसर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। हम दोनों साथ में लंच करने वाले हैं। यूनो मिंगाओ ने कहा, ठीक है। जनको कहता है, लगता है प्रोफेसर आ गया है। तियांग उसको लेने के लिए आ गया था। जनको का तियांग दोनों साथ में ही लंच करने के लिए आ जाते हैं। दोनों साथ में लंच कर रहा था। जंगकुक तियांग से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। तियांग ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, प्रोफेसर क्या आप मुझसे शादी करने के लिए खुश हो? तियांग ने कहा, क्यों, तुमने ऐसा क्यों पूछा है? क्या तुम खुश नहीं हो? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस आपके बारे में जानना चाह रहा था, आखिर आपकी शादी करना भी है या नहीं? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बच्चा हूँ क्या कि मुझे फोर्सफुली शादी करवाएगा? मुझे शादी करना है। क्या तुम्हें नहीं करना है? अगर तुम्हें शादी नहीं करना है तो तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं तुम्हें फोर्सफुली शादी नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, प्रोफेसर मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। तियांग कहता है, तुम इसके बारे में मत सोचो। तुम्हें क्या लगता है, क्या शादी के बाद मैं तुम्हारी पढ़ाई नहीं करने दूंगा? जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। तियांग ने कहा, तो फिर तुम्हें क्या लगा? तुम इतना मत सोचो, ठीक है? क्योंकि आपसे तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग और जंगकुक की आज शादी होने वाला है। जंगकुक और तियांग दोनों साथ में खड़े हुए थे। सभी लोग दोनों को शादी की बधाइयाँ दे रहा था और सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक चलो तुम भी खाना खाने के लिए आ जाओ, हम दोनों साथ में खाना खा लेते हैं। जंगकुक ने कहा, मुझे भूख नहीं है। तियांग ने कहा, जंगकुक भूख क्यों नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं खाया है, चलो आकर खाना खा लो। मैं तुम्हें भूखा नहीं रख सकता हो, क्योंकि तुम अगर खाना नहीं खाओगे तो कमज़ोर पड़ सकते हो, तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत है। जंगकुक ने कहा, लेकिन प्रोफेसर। तियांग ने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो जाकर खाना खा लो। उसके बाद जंगकुक का तियांग सबके साथ बैठकर खाना खा लेता है। जंगकुक के मुंह पर खाना लगा हुआ था। तियांग टिश्यू से साफ करता है और कहता है, अपना ध्यान रखना सीखो, तुम आगे जाकर लॉयर कैसे बन पाओगे? जंगकुक ने कहा, आपको कैसे पता? तियांग ने कहा, लगता है मुझे तुम्हें याद दिलवाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ, मुझे सब कुछ पता है। उसके बाद टाइम को शिफ्ट करते हैं। जंगकुक का तियांग दोनों बेडरूम में था। जंगकुक को लगा शायद तियांग उसके साथ बहुत ही, लेकिन तियांग जैसे वॉशरूम से बाहर आते हैं, जंगकुक को कहता है, क्या हुआ, तुम अब तक सोए नहीं? 12 बज चुका है, चलो सो जाओ, बहुत लेट हो चुके हैं। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग कहता है, क्यों, तुम्हें नींद नहीं आ रहा है क्या? क्या तुम थक नहीं गए हो? जंगकुक ने कहा, लेकिन आज हमारी शादी की वेडिंग नाइट है और मैंने सुना है कि। तियांग ने कहा, तुमने कुछ भी सुना हो, लेकिन मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, चलो सो जाओ, बहुत लेट हो चुके हैं और ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसके बाद तियांग भी जंगकुक के पास ही आकर लेट जाता है। जंगकुक वो बस तियांग को देखे जा रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम अब तक बैठे क्यों हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो जंगकुक? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जंगकुक ने कहा, नहीं तो बस मैं वो। और जंगकुक भी सो गया। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक उठकर नीचे आ जाता है। उसने देखा कि तियांग जंगकुक के लिए खाना बना रहा था। जंगकुक ने कहा, प्रोफेसर आप ये क्या कर रहे हो, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, मैं खाना बना देता हूँ। तियांग ने कहा, क्या तुम खाना बनाओगे? तुम 15 साल के लड़के होकर मेरे लिए खाना बनाओगे, तो मैं क्या करूँगा? जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे आपके लिए खाना बनाना चाहिए, आपको नहीं। देखिए आप इतना काम करते हो और इतने बिजी रहते हो, अगर आप खाना बनाओगे तो कैसे चलेगा? मुझे करना चाहिए सब कुछ, आखिर मैंने आपसे शादी किया है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें किसने कह दिया कि खाना सिर्फ तुम ही बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, कोई भी बना सकते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, तुम अभी एडल्ट भी नहीं हो, मैं तुमसे काम नहीं करवा सकता हूँ। और ख़ास करके किचन में घुसना तुम्हारे लिए अलाउ नहीं है, अगर हाथ कट गया तो। देखो अगर तुम्हारी हाथ पर थोड़ा सा भी निशान पड़ गया ना,
तो मैं तुम्हें पनिशमेंट देने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा क्या? तियांग ने कहा मैं मजाक कर रहा था। चलो आओ आकर बैठ जाओ। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर लेता है। उसके बाद तियांग वो अपनी ऑफिस में आ जाते हैं। वो अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहा था कहीं जंगकुक उसके बारे में बुरा तो नहीं सोच रहा होगा कि तियांग कुछ भी नहीं कर सकता जंगकुक के साथ, या फिर तियांग उसको पसंद नहीं करता है। कहीं जंगकुक को ऐसा तो नहीं लगेगा। यूंगी आ जाता है और कहता है तियांग क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तियांग ने कहा यूंगी अंदर आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है जंगकुक मेरे बारे में क्या सोचता है? यूंगी ने कहा किस बारे में? तियांग ने सारी बातों को खुलकर कह दिया कि शादी के फास्ट नाइट को तियांग ने जो कुछ भी किया है। यूंगी ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारे जैसे प्रोफेसर से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मुझे तुमसे यही उम्मीद था तियांग, तुम यही कर सकते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। तियांग ने कहा यूंगी क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जंगकुक मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा मुझे नहीं पता, क्या तुम पता लगा सकते हो? यूंगी ने कहा ठीक है मैं जिमिन को घर भेजता हूँ, वो जंगकुक से बात कर लेगा, उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा। तियांग कहता है जिमिन की समझने से मुझे क्या होगा? यूंगी ने कहा बुद्धू, वो मुझे कहेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। तियांग ने कहा ठीक है। जिमिन वो जंगकुक से मिलने आ जाता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक ने कहा मैं बस पढ़ रहा था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? प्रोफेसर घर पर नहीं है। जिमिन ने कहा मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तियांग से नहीं। मुझे पता है तियांग अपने ऑफिस में है और वो कॉलेज भी गया हुआ है। क्या तुम आज स्कूल नहीं जाने वाले हो? जंगकुक ने कहा नहीं, वो मेरी स्कूल छुट्टी पर है, इसीलिए हम दोनों की शादी इसी टाइम पर हुआ है, क्योंकि अभी क्लास नहीं होने वाला है ना। जिमिन ने कहा तियांग वो हमेशा ही तुम्हारे बारे में सोचता है। जंगकुक कहता है मैं समझा नहीं, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? जिमिन ने कहा जंगकुक तियांग ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, क्या तुम्हें नहीं लगता है? क्योंकि तुम्हारी स्कूल छुट्टी है इसलिए तियांग ने शादी किया, वरना उसको तो स्कूल के अलावा भी कॉलेज में भी जाना होता है और ऑफिस भी अटेंड करना होता है। आखिर तियांग के पास कितना काम है ना, लेकिन वो तुम्हारे बारे में सोचकर तुम्हारी स्कूल छुट्टी होने पर तुमसे शादी किया और वो तुम्हारे लिए तुमसे दूर भी रहा। जंगकुक ने कहा मैं समझा नहीं। जिमिन ने कहा जंगकुक तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे प्रोफेसर हस्बैंड तुम्हारे लिए कैसा है, क्या वो अच्छा है या बुरा है? जंगकुक ने कहा वो बहुत ही अच्छा है, उन्होंने मेरे बारे में सोचा, लेकिन एक चीज़ को लेकर मैं कंफ्यूज हूँ, क्या वो मुझे पसंद करता भी है या नहीं? क्या वो उन्होंने मुझसे इसलिए शादी किया है क्योंकि डैड ने कहा था? जिमिन ने कहा जंगकुक तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो जंगकुक ने कहा वो प्रोफेसर मेरे करीब नहीं आया था, कल हमारी शादी के वेडिंग नाइट था, लेकिन उन्होंने मुझे टच भी नहीं किया। जिमिन ने कहा जंगकुक वो ऐसा तुम्हारे लिए किया है, क्या तुम्हें नहीं लगता है? जंगकुक कहता है लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी मेरे करीब आने से। जिमिन ने कहा जंगकुक तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तियांग को प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम एडल्ट नहीं होना इसीलिए। तियांग तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करना चाहता है, वो अभी तुम्हारे क्लोज नहीं आ सकता है ना। जंगकुक ने कहा वो मैं कुछ और ही सोच रहा था, मुझे उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। सो सॉरी। जिमिन ने कहा तुम मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम्हें मुझे सॉरी नहीं कहना चाहिए, मैं तो बस तुम्हें समझाने आया था, क्योंकि तियांग तुमसे ये बात नहीं कह सकता है ना, कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। तियांग तुम्हें लेकर बहुत परेशान है। तो यूंगी ने मुझसे कहा तुमसे ये बात शेयर करने के लिए। जंगो ने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मुझे लग रहा था कि प्रोफेसर मेरे करीब नहीं आना चाहता है क्योंकि मैं उनको पसंद नहीं हूँ। वो मेरे बारे में सोचता है, वो मेरी केयर करता है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता है। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है वो मेरे बारे में बहुत सोचता है और मुझे पसंद भी करता है, क्योंकि वो मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता है ना, इसीलिए। जिमिन ने कहा गुड बॉय, तुम बहुत समझदार हो, तो तुम तैयार हो जाओ। जंगकुक कहता है क्या, लेकिन मुझे तैयार क्यों होना है? जिमिन ने कहा जंगकुक क्योंकि मैं तुम्हें लेकर जाने वाला हूँ कहीं पर, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ। उसके बाद जंगकुक जिमिन के साथ आ जाता है। तियांग जंगकुक का इंतजार कर रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है प्रोफेसर वो यहाँ पर क्या कर रहा है? जिमिन ने कहा जंगकुक तियांग ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आने के लिए कहा, तो मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम जाओ मैं चलता हूँ। जंगकुक ने कहा लेकिन प्रोफेसर को तो बहुत काम है ना, वो यहाँ पर। जिमिन ने कहा जंगकुक ज़्यादा मत सोचो, अपने दिल पर जो भी बात है तियांग से शेयर करना, ठीक है? इससे तुम दोनों की रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि तियांग तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो तुमसे नहीं कहेगा। जंगकुक कहता है लेकिन वो मुझसे क्यों नहीं कहेगा? जिमिन ने कहा तियांग कोल नेचर का है और वो तुम्हारी प्रोफेसर है, उसको लगता है अगर वो तुमसे प्यार करने की बात कहेगा
कहीं तुम गलत ना समझ लो। तुम्हें उसकी प्यार को समझना पड़ेगा और उसको समझाना होगा कि तुम भी उसको पसंद करते हो। जंगकुक बहुत ही शाय हो जाता है। जंगकुक तियांग के सामने आकर बैठ जाता है। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम ठीक हो? जंगकुक ने कहा, मैं ठीक हूँ। क्या आप ठीक हो? तियांग ने कहा, मुझे क्या हुआ है? जंगकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ लिया। कहीं आप मुझे लेकर परेशान तो नहीं हो ना? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें लेकर परेशान क्यों होने लगा? मुझे पता है तुम बहुत ही ब्रेव हो, तुम अपना ध्यान रख सकते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या कहना चाहते हो बताओ। जंगकुक तियांग के लैंप पर आकर बैठ जाता है। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो? सब लोग हमें देख रहा है। जंगकुक ने कहा, तो देखने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने हस्बैंड के लैंप पर बैठा हुआ हूँ, तो अगर किसी ने देख भी लिया है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपकी गोद में बैठने से आप शर्मिंदा हो रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसी कोई बात नहीं। आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था, कई लोग तुम्हारे बारे में बुरा ना सोचे। जंगकुक ने कहा, मुझे किसी की बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप मुझे पसंद हो। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहीं कल रात के लिए तुम मुझे गलत तो नहीं सोच रहे हो? जंगकुक ने कहा, नहीं, क्योंकि जिमिन ह्यूंग ने मुझे सारी बातें क्लियरली कह दिया। तियांग ने कहा, अगर उसने नहीं कहा होता, क्या तुम मुझे गलत सोच रहे थे? जंगकुक ने कहा, आपको गलत तो नहीं सोच रहा था, लेकिन मुझे डाउट हो रहा था कहीं मैं आपको पसंद हूँ या नहीं। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम किसी को भी पसंद आ जाओगे, तुम बहुत ही इनोसेंट और क्यूट हो, तुम मुझे पसंद हो। जंगकुक ने कहा, तो मैं आपको पसंद हूँ? तियांग ने कहा, हाँ बिल्कुल। जंगकुक कहता है, तो फिर आपने मुझे किस क्यों नहीं किया? किस तो कर ही सकते हो ना? तियांग वो जंगकुक से कहता है, लेकिन यहाँ पर सब लोग हैं। जंगकुक ने कहा, लेकिन घर पर तो कोई नहीं है ना? सीन को शिफ्ट करते हुए जंगकुक ने तियांग से कहा, आप मुझे इतनी जल्दी घर क्यों लेकर आ गए? तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने ही कहा ना कि घर पर कोई नहीं है तो मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा था। आखिर मैं भी तुम्हें किस करना चाहता हूँ, तुम्हारी करीब आना चाहता हूँ, लेकिन तुम एडल्ट नहीं हो ना, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक की लिप पर किस करने लगा। क्योंकि जंगकुक एडल्ट नहीं है, इसलिए तियांग जंगकुक के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता है। लेकिन उसके अलावा तियांग ने जंगकुक को बहुत सारा किस किया, उसको बहुत प्यार दिया और जंगकुक को अपनी बाहों में लेकर सो गए। तियांग और जंगकुक दोनों के ही बहुत ही अच्छे से नींद हो रहा था। सुबह होने पर जंगकुक की नींद टूट जाता है, लेकिन तियांग बहुत ही सुकून के साथ सो रहा था। जंगकुक बहुत ही स्लोली तियांग की हाथ को हटाते हुए बिस्तर से उठकर विंडो के पास जाकर खड़े हो जाता है और वो बाहर देख रहा था। बाहर बारिश हो रहे थे। जंगकुक बाहर की बारिश को देखकर हाथों से बारिश की बूंदों को छूने की कोशिश करता है। तियांग की नींद टूट जाता है और जंगकुक को इस तरह से देखकर तियांग को उसको बहुत प्यार करने का मन किया। लेकिन जंगकुक टर्न होने ही वाले थे तियांग की तरफ, इसलिए तियांग सोने की एक्टिंग करने लगा और जंगकुक वो रूम से बाहर निकलकर किचन में आ जाता है और तियांग के लिए खाना बनाना शुरू करता है। तियांग ने उसको मना किया था, लेकिन जंगकुक को अपनी हाथों से तियांग के लिए खाना बनाना है। वो बहुत ही प्यार से सब्जियों को काट रहे थे और तियांग के लिए सूप बनाता है। तियांग के लिए सूप जो बना रहा था वो बहुत ही खुशबूदार था। तियांग वो उठकर तैयार होकर नीचे आ जाता है और जंगकुक को पीछे से हाक करते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? मैंने मना किया था ना। जंगकुक ने कहा, हस्बैंड आप उठ गए हो। तियांग को जंगकुक के मुंह से हस्बैंड सुनकर बहुत अच्छा लगा और उससे कहा, फिर से कहो। जंगकुक ने कहा, हस्बैंड मैंने कहा आप इतनी जल्दी उठ कैसे गए? मैं तो आपके लिए सूप बना रहा था, क्या आपको सूप पसंद है? तियांग ने कहा, बहुत पसंद है, तुम बना रहे हो तो मैं ज़रूर पीऊँगा। जंगकुक कहता है, ठीक है। यूंगी और जिमिन आ जाता है और कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे इतने सुबह को? तियांग ने कहा, जिमिन और यूंगी तुम दोनों आ गए हो, चलाओ बैठ जाओ। जंगकुक ने सूप बनाया है, तुम दोनों भी पीकर देखो, बहुत ही टेस्टी बना है। जिमिन ने कहा, मुझे तो पीना है, यूंगी के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। यूंगी ने कहा, क्यों, मुझे भी पीना है। जंगकुक उन दोनों को भी सूप सर्व करता है। दोनों पीते हुए कहा, ये तो बहुत ही टेस्टी है। तियांग तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें इतना प्यारा सा हस्बैंड मिला जो इतना अच्छा खाना भी बनाता है। तियांग ने कहा, लकी तो मैं हूँ। अचानक तियांग की फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिस मैसेज को देखकर तियांग बहुत ही सैड हो गया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ हस्बैंड, आप इतने सैड कैसे हो गए? तियांग ने कहा, जंगकुक वो तुम्हें। यूंगी ने कहा, तियांग क्या हुआ बताते क्यों नहीं हो?
जिमिन ने कहा तियांग कुछ तो बोलो। तियांग ने कहा वो जंको को स्कॉलरशिप मिला है। यूंगी या जिमिन खुश होकर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन जंको। लेकिन जंको का तियांग बिल्कुल खुश नहीं था। यूंगी ने कहा क्या हुआ तियांग, तुम दोनों खुश क्यों नहीं लग रहे हो। जिमिन ने कहा यूंगी आखिर वो दोनों खुश कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का अलग रहना होगा। इसी बारे में सोचकर शायद दोनों खुश नहीं है। जंको का तियांग एक दूसरे को देखे जा रहा था। जंको ने कहा मुझे नहीं जाना है। तियांग ने कहा जंको तुम्हें जाना होगा, आखिर ये तुम्हारी करियर की सवाल है। तुम लॉयर बनना चाहते हो ना, तुम्हें पढ़ाई करना है और तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, और मैं तुम्हारे प्रोफेसर होने के नाते तुमसे मौका नहीं छीन सकता हो, तुम्हें जाना पड़ेगा। जंको ने कहा लेकिन हस्बैंड मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है। तियांग ने कहा लेकिन जंकुक तुम्हें जाना होगा, आखिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम जब वापस आओगे तब भी मैं तुम्हारा ही रहूँगा। जंकुक ने कहा लेकिन मैं आपको बहुत मिस करूँगा। तियांग ने कहा मैं भी मिस करूँगा, लेकिन जंकुक तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम अपनी पढ़ाई बहुत ही मन लगा कर करोगे। जंकुक ने भी प्रॉमिस कर दिया। टाइम को शिफ्ट करते हैं। तियांग वो ऑफिस में बैठकर जंकुक को बहुत मिस कर रहा था। यूंगी आ जाते और कहता है क्या हुआ तियांग। तियांग ने कहा पता नहीं क्यों जंकुक ने 2 दिन से कॉल नहीं किया है। यूंगी ने कहा कोई बात नहीं, वो बिजी होगा, जैसे इसको फ्री टाइम मिलेगा वो तुम्हें कॉल कर देगा। तियांग ने कहा वो तो ठीक है, मुझे बस इतना डर है कहीं वो ठीक तो है ना, कहीं वो बीमार तो नहीं है। यूंगी ने कहा तियांग ऐसे क्यों सोच रहे हो, वो बिल्कुल ठीक होगा। तियांग ने कहा 3 साल हो चुका है, मैं जंको को बहुत मिस कर रहा हूँ, पता नहीं वो कब वापस लौटेगा। जब भी वो लौटेगा ना, इसके बाद मैं उसको कभी नहीं जाने दूंगा। अगर उसको जाना भी है तो मैं भी साथ में जाऊंगा। यंगी ने कहा ठीक है बाबा, तुम बिल्कुल बच्चे की तरह बातें कर रहे हो। देखो अब जल्दी से उठ जाओ, हमें लंच पर जाना है। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, अगर ऐसे ही करते रहोगे ना, जंकुक जब वापस लौटेगा तुम खुद ही बीमार पड़ जाओगे। और जंकुक ने मुझे खास करके कहा है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तो फिर चलो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है। टाइम को स्किप करते हैं। शाम को तियांग घर वापस आ चुके हैं। तियांग को बहुत ही बोर हो रहा था, वो जंकुक को बहुत मिस कर रहे थे। वो बहुत परेशान भी था। जंकुक की फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। हाथ में फ़ोन लेकर वो सोफे पर बैठ जाते हैं। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तियांग फ़ोन को अपने हाथ में पकड़कर जैसे ही जंकुक के बारे में सोचने लगा, वो अपने आईज क्लोज करते हैं। सुबह में लेटकर वो उसके बारे में ही सोच रहा था। अचानक तियांग ने महसूस किया उसकी गल पर किसी ने किस किया है। तियांग अपने आईज ओपन करता है। उसने देखा उसके सामने कोई और नहीं, जंकुक है। जंकुक को देखकर तियांग बहुत खुश हो गया और उससे कहा क्या तुम मेरे सपने में आए हो। देखो अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ तुम बहुत ही जल्दी मेरे सामने आ जाओ, वो भी सपने में नहीं रियलिटी में। जंकुक तियांग के लैंप पर बैठकर कहता है क्या अभी भी आपको सपना लग रहा है। तियांग ने जंकुक को छूते हुए कहा क्या तुम सच में मेरे सामने हो और मेरी लैंप पर बैठे हुए हो। जंकुक ने कहा क्यों नहीं, तो आपको अभी भी सपना लगना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपके सामने ही हूँ और मैं आपको किस करना चाहता हूँ। तियांग ने जंकुक की लिप पर किस कर लिया। दोनों बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। 3 साल बाद दोनों मिले हैं। एक दूसरे के लिए प्यार उभर कर बाहर आ रहा था। दोनों बहुत ही क्लोज थे, बिल्कुल मैग्नेट की तरह। सीन शिफ्ट करते हुए जंकुक का तियांग दोनों बेडरूम में था। जंकुक अपनी बॉडी को चादर से कवर करके रखा था। तियांग ने कहा क्या हुआ, तुम इतना शाय क्यों हो रहे हो। जंकुक ने कहा आपने जो कुछ भी किया है इसके बाद तो शाय होना बहुत ही लाजमी है ना। तियांग ने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ है। जंकुक वो अपनी बॉडी को देखकर तियांग से कहता है आपको क्या लगता है, क्या आपने जो कुछ भी किया है इसके बाद मुझे शाय फील नहीं करना चाहिए। तियांग ने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए हम दोनों ने ही 3 साल तक इंतज़ार किया है, तो ये तो होना ही था। उसके बाद तियांग जंकुक की लिप पर किस करने लगा और दोनों फिर से इंटीमेट होने लग गए। जंकुक कुछ ही दिनों में एक बहुत अच्छा लॉयर बनने वाला है और तियांग जंकुक को हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करेगा। दोनों साथ में बहुत ही खुश है। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।